अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट से 23 तारीख लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की जमानतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से आज मंजूर हो चुकी हैं। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सरेकी वसेब की पहचान अमीर ज़िला मुजफ्फरगढ़ जनाब मुफ्ती अल्लाह बचाया कादरी साहब की भी अल्हम्दुलिल्लाह जमानत मंजूर हो चुकी है। इंशाअल्लाह जल्द ही कारकुनान और मुफ्ती अल्लाह बचाया कादरी साहब इंशाअल्लाह रिहा हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो अमीर बलूचिस्तान डिवीजन मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये बयान मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी, मनगढ़ंत और हकायक के बिल्कुल मुनाफी है। उस बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब ने ऐसा कोई मौकफ इख्तियार किया गया है। उसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया कि अगर इंसाफ ना मिला तो हम ऐसी काल देंगे कि तारीख भी याद रखेगी। कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर जेली बयानात और एडिट शुदा पोस्ट के जरिए अवाम को गुमराह करने और दीनी शख्सियात की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि कोई भी बयान या पोस्ट शेयर करने से पहले तस्दीक जरूर कर लें कि आया वो खबर मुसद्दका है या नहीं। टीएलपी एक पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है जो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने मौक़िफ़ को अवाम तक पहुंचाती है। जमात के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और फेक बयानात फैलाना बदनीयती और इंतशार पैदा करने की कोशिश है जिसे अवाम बखूबी जानती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ सानिया मुरीदकी के बाद शदीद क्रैकडाउन भी जारी है और इस तरह की वो प्रोपेगेंडा भी जारी है और तरह तरह की पोस्टें बनाकर वो शेयर की जाती हैं। कोई पता नहीं चलता कि कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ है। इस तरह की पोस्ट बनाकर शेयर की जाती हैं और हवाले दिए जाते हैं जैसे कोई तमाम ही खबरें वो मुसद्दका है। उसके बाद बात करेंगे हसन शाह अत्तारी की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए मुनकरीन खत्म नबूवत कादियानी लाबी को बादशाही मस्जिद में मनाजरे की दावत दी गई। कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान भी उनके साथ बादशाही मस्जिद पहुंचे। कादियानी तो वहां पहुंचे नहीं, अलबत्ता पंजाब पुलिस ने हसन शाह समेत 20 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को मौका से गिरफ्तार करके हवालात के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ उलझते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ अमल हैं। कोई कहता है हम हसन शाह के फैसले से मुकम्मल इक्तिफा रखते हैं और वो मर्द मुजाहिद है जो भी उसने वीडियो के जरिए बयान जारी किया उस पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जरूर बादशाही मस्जिद के अंदर पहुंचना चाहिए था। तो उनके साथ ये भी एक सवाल है कि जो उनके साथ शाह साहब के साथ 20 कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के या उससे जायद वो गिरफ्तार हो चुके हैं, आखिर उनका वाली वारिस कौन होगा। दूसरी तरफ कुछ कारकुनान कहते हैं कि हसन शाह ने जज्बाती फैसला किया है और साथ हमारे कारकुनान भी गिरफ्तार करवा दिए हैं और बाकियों को भी उन्होंने मुश्किलात में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कारकुनान मरकज के ताबे हैं या जो भी एक वीडियो लगाएगा कारकुनान उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज की जानिब से जब तक कोई लाएमल नहीं दिया जाता उस वक़्त तक किसी के हुक्म पर भी निकलना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि तहरीक के खिलाफ मुसलसल 7 महीनों से क्रैकडाउन जारी है और इन हालात में ऐसे काम करना बिल्कुल हमारी तहरीक को वो बदनाम करने की कोशिश है। और उन कारकुनान का जिम्मेदार कौन होगा जो बादशाही मस्जिद के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले भी सानिया मुरीदकी के अंदर काफी कारकुनान गिरफ्तार हुए जिनकी जमानतें अभी तक वो मंजूर नहीं हुई। उसके खिलाफ कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि सानिया मुरीदकी तो आपके नजदीक करबला सानी था, लेकिन जो कादियानियों को सबक सिखाना है या उसके खिलाफ कोई निकलता है तो वो आपके नजदीक वो गलत है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। आप इस हवाले से क्या मौकफ रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स खुला है, उसके अंदर जरूर अपनी राय दें। उसके बाद बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने एक दफा फिर ट्विटर एक्स पर तारीख रकम कर दी है। 24 घंटे के अंदर मरकजी हैशटैग लब्बैक बहाना अहले सुन्नत निशाना 5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स इस हैशटैग पर दाग दिए और वर्ल्ड वाइड में टॉप ट्रेंड इसको बना दिया।
बाबा जी के तरबियत याफ्ता नौजवानों के इस जज्बे को लाखों सलाम, और ये भी फख्र से कहते हैं कि कोई दुनिया की ताकत इनके इस जज्बे को खरीद नहीं सकती। उसके बाद बात करेंगे पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने गुज़िश्ता रोज बनियान और मरसूस के हवाले से एक बयान जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने पाक फौज और इदारों को मुबारकबाद दी और दाद दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भी एक महाज गर्म हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमीर मोहतरम साहबजादा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से उनका कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन कातलों की झूठी तारीफों के वो पुल बांधते नजर आ रहे हैं। हमें तो अब मरकज पर भी एतबार नहीं रहा, जहां मजलूमों के लिए खामोशी और कातलों की तारीफें समझ से बाला तर है। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, लेकिन हम किसी पर यकीन भी नहीं कर सकते कि कौन हमारी सुनेगा, कौन अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी और कौन अलामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी दीगर कायदीन और कारकुनान के लिए कोई अमली इकदाम उठाएगा। इस तरह की तनकीदें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से जारी हैं, जो कि बहुत ही एक जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना और इस तरह के तनकीदी बयानात एक दूसरे पर दागना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बाकी इन खबरों के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह कोई भी हमारे पास जो भी मुसद्दा खबर होगी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करते रहेंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज भी साढ़े बाबा जी दी क्या बात, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।